प्रिय भक्तगणों, आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन सौर मंडल की अधिष्ठात्री देवी माँ कुसमांडा को समर्पित है। आज के दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित रहता है। इस दिन भक्त को पूजा पाठ में विशेष ध्यान देना चाहिए। पवित्र और चंचल मन से माँ कुसमांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर माता कुसमांडा की महिमा कथा का श्रवण करने से रोग शोक नष्ट हो जाता है। इनकी पूजा से मूर्ख भी ज्ञानी हो जाते हैं। इनकी आराधना से आयु, यश, बल और आरोग्य में वृद्धि होती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले भक्तों को परम पद की प्राप्ति होती है, सुख, समृद्धि और उन्नति मिलती है। माँ कुसमांडा का प्रिय भोग मालपुआ और प्रिय रंग नारंगी है और इनका प्रिय पुष्प गेंदा और चमेली है। तो आज मैं सुना रही हूँ नवरात्रि के चौथे दिन सुनी जाने वाली माँ कुसमांडा की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक कथा, जिन्हें आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से पूरा सुने। चौथा जब नवरात्र हो कुसमांडा को ध्याते, जिसने रचा ब्रह्मांड ये पूजन है करवाते। आदि शक्ति कहते हैं जिसे अष्टभुजी है रूप, इस शक्ति के तेज से कहीं छाव कहीं धूप। प्राचीन काल की बात है। कौशल देश में सुशील नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। प्रतिदिन मिलने वाली भिक्षा से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके कई बच्चे थे। प्रातः काल वह भिक्षा लेने घर से निकलता और सायं काल लौट आता था। देवताओं, पितरों और अतिथियों की पूजा करने के बाद आश्रित जन को खिलाकर ही वह स्वयं भोजन ग्रहण करता था। इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करता था। इतना दुखी होने पर भी वह दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता था। यद्यपि उसके मन में अपार चिंता रहती थी। उसकी इंद्रियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या जैसे तुच्छ विकार उत्पन्न नहीं होते थे। ऐसे ही एक बार की बात है। उसके घर के पास एक सत्यव्रत नामक एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। वे एक प्रसिद्ध तपस्वी थे। मंत्रों और विद्याओं का ज्ञाता उनके समान आसपास दूसरा कोई नहीं था। अनेक व्यक्ति उनके दर्शन को आने लगे। अब उस ब्राह्मण सुशील के हृदय में भी उनसे मिलने की इच्छा जागृत हुई और वह उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। सत्यव्रत को प्रणाम करके बोला, ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है। आप अनेक शास्त्रों, विद्याओं और मंत्रों के ज्ञाता हैं। मैं एक निर्धन, दरिद्र और असहाय ब्राह्मण हूँ। कृपा मुझे बताइए कि मेरी गरीबी किस प्रकार समाप्त हो सकती है। उसने आगे कहा, मुनिवर, आपसे यह पूछने का केवल इतना ही अभिप्राय है कि मुझ में परिवार का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन के कमी के कारण मैं उन्हें पर्याप्त सुविधाएं और अन्य सुख नहीं दे पा रहा हूँ। अतः हे महात्मन, हे दयानिधि, तप, दान, व्रत, मंत्र अथवा जप, आप कोई ऐसा उपाय बताने का कष्ट करें जिससे कि मैं अपने परिवार का यथोचित भरण पोषण कर सकूं। मुझे केवल इतने ही धन की अभिलाषा है जिसमें हम लोग भर पेट भोजन कर सकें और आराम से जीवन व्यतीत कर सकें। तब सत्यव्रत ऋषि ने सुशील को भगवती कुसमांडा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने का परामर्श दिया। हे सुशील, वैसे तो नवरात्रि में देवी के प्रत्येक रूपों की पूजा की जाती है। यदि तुम नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुसमांडा की पूजा करो तो तुम्हें सभी सुखों की प्राप्ति होगी। तुम्हारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें नवरात्रि के चौथे दिन सुनी जाने वाली माँ कुसमांडा की कथा को सुनाता हूँ। इसको सुनने मात्र से ही व्यक्ति को असीम शांति की अनुभूति होती है और व्यक्ति कर्म पथ के तरफ अग्रसर होता है। उसके सभी दुख दूर होते हैं।
तथा इनकी पूजा करने से व्यक्ति को उनके मन मुताबिक वरदान मिलता है। बात उस समय की है जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। तब एक ऊर्जा गोले के रूप में प्रकट हुई। इस गोले से बेहद तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और देखते ही देखते ये नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। उस समय समस्त ब्रह्मांड में अंधेरा छाया हुआ था। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध था। इसमें न कोई राग न कोई ध्वनि, केवल सन्नाटा पसरा हुआ था। तत्क्षण अपने मंद मुस्कान से ही ब्रह्मांड की रचना माँ कुसमांडा ने अपनी मंद मुस्कान से की। माँ के मुखमंडल पर फैली मंद मुस्कान से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशित हो उठा। ब्रह्मांड की रचना अपनी मुस्कान से करने के चलते जगत जननी आदि शक्ति को माँ कुसमांडा कहा गया। इसके बाद माता ने सबसे पहले 3 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी और सरस्वती को उत्पन्न किया। महाकाली के शरीर से एक नर और नारी उत्पन्न हुए। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे, उनका नाम शिव रखा गया। और नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम सरस्वती रखा गया। लक्ष्मी के शरीर से एक नर और नारी का जन्म हुआ। नर के 4 हाथ और 4 सिर थे, उनका नाम ब्रह्मा रखा और नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। फिर महासरस्वती के शरीर से एक नर और एक नारी का जन्म हुआ। नर का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम विष्णु रखा और उस नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम शक्ति रखा गया। इसके बाद माता ने ही शिव को पत्नी के रूप में शक्ति, विष्णु को पत्नी के रूप में लक्ष्मी और ब्रह्मा को पत्नी के रूप में सरस्वती प्रदान कर दी। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना, विष्णु को पालन और शिव को संहार करने का जिम्मा सौंपा। इस तरह संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना माँ कुसमांडा ने की। ब्रह्मांड की रचना करने की शक्ति रखने वाली माता को कुसमांडा नाम से जाना जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इन देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। इस देवी का वास सूर्यलोक के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति, क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के भांति ही दीप्तिमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। चंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इन देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोग और शोकों का नाश होता है तथा उससे आयु, बल, आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी थोड़े से ही सेवा से भक्तों से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद की प्राप्ति होती है। अतः विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अतः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन अनाहत चक्र में इनका ध्यान करने से साधक को भौतिक और आध्यात्मिक प्रचुरता प्राप्त होती है। भक्ति और समर्पण के साथ इनके मंत्र का जाप करने से साधक की चेतना उच्च ब्रह्मांडीय सत्य के प्रति ग्रहणशील हो जाती है। इनके मंत्र का जाप करने से उनके भक्तों को इच्छा, संतुष्टि, मोह भंग और निराशा के अंतहीन चक्र से मुक्ति मिलती है। अतः हे ब्राह्मण, इनकी पूजा करने से भक्तों को कोई रोग नहीं सताता। इनकी कृपा इतनी बड़ी है कि भक्तों को हर तरह के सुख प्राप्त होते हैं। अतः तुम भी नवरात्रि का व्रत करो और चौथे दिन माता कुसमांडा की पूजा अर्चना करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हो।
सत्यव्रत ऋषि के मुख से इतना सुनने के बाद सुशील ने सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उनसे माया बीज नामक माता कूष्मांडा के मंत्र की दीक्षा ली। तत्पश्चात नवरात्रि व्रत रखकर उस मंत्र का नियमित जाप आरंभ कर दिया। उसने देवी दुर्गा की श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आराधना की और इस प्रकार उसके निश्चल और प्रेम भाव से की गई आराधना से देवी माँ प्रसन्न हो गई। सुशील की भक्ति से प्रसन्न होकर देवी माँ ने उसे नवरात्रि के अंतिम दिन साक्षात उसके समक्ष प्रकट हो गई और सुशील को उसका अभीष्ट वर प्रदान करते हुए उसे संसार का समस्त वैभव, ऐश्वर्य और मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार भगवती दुर्गा माता कूष्मांडा ने प्रसन्न होकर अपने भक्त सुशील के सभी कष्टों को दूर कर दिया और उसे अतुल धन संपदा, मान सम्मान और समृद्धि प्रदान की। तो बोलिए अम्बे मात की जय, जय माता दी। तो प्रिय भक्तों, देश भर में माँ कूष्मांडा की कई मंदिरें हैं, लेकिन कानपुर में स्थित माँ कूष्मांडा देवी मंदिर काफी प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित माँ कूष्मांडा देवी पिंडी के रूप में दो मुख के साथ विराजमान है, जिनका आदि और अंत आज तक किसी को नहीं मिला। इसी के चलते यह लेटी हुई प्रतीत होती हैं। इनकी पिंडी से साल भर जल रिसता रहता है, जो कहाँ से आता है किसी को मालूम नहीं। लेकिन इस जल की उपयोगिता यह है कि मान्यता है कि अगर माता कूष्मांडा की मूर्ति से रिसे हुए जल को आंखों में लगाया जाए तो बड़े से बड़ा नेत्र रोग, विकार भी ठीक हो जाते हैं। बताया जाता है कि प्राचीन काल में मांडा नामक एक राक्षस हुआ था, जिसके अत्याचार से समस्त ब्रह्मांड के लोग परेशान थे। मांडा नाम के राक्षस से छुटकारा पाने के लिए जिन्होंने माँ दुर्गा की कुश की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की, इनके बाद माँ दुर्गा ने उसी कुश की मूर्ति से अवतार लेकर मांडा राक्षस का वध किया, जिस कारण उनका नाम कूष्मांडा पड़ा। वहीं इस मंदिर से जुड़ी एक लोक कथा के अनुसार यहाँ पर पहले घनघोर जंगल था। उस समय में एक कुड़ाहा नाम का ग्वाला गाय चराने आता था। उसकी गाय चरते चरते एक ही स्थान में रोज दूध देती थी, यानी कि थन से उसके दूध टपकने लगता था। जब वह चरवाहा शाम को दूध निकालने जाता तो कुछ नहीं निकलता था। इससे वह ग्वाला काफी परेशान हुआ कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कौन गाय का दूध निकाल लेता है। ऐसे में एक दिन की बात है, वह खुद गाय को चराने गया। जब उसने उसका पीछा किया तो देखा कि एक स्थान में गाय का दूध अपने आप थन से लगातार गिर रहा है, तो वह काफी आश्चर्यचकित हुआ। ऐसे में उस जगह की ग्वाला ने सफाई की तो पिंडी के रूप में उसे मूर्ति मिली, जिसे काफी नीचे तक खोदने के बाद भी उसका अंत नहीं मिला, तो उसने उसी स्थान पर चबूतरा बना दिया। इसके बाद से इस मूर्ति को कुणाहा देवी के नाम से कहने लगे। कहा जाता है कि एक दिन किसी के सपने में माँ ने आकर कहा कि मैं कूष्मांडा हूँ। तभी से इनकी पूजा माँ कूष्मांडा के रूप में की जाती है। तो प्रिय भक्तों, यह थी माता कूष्मांडा की पौराणिक तथा लोक कथाएं। हे माता कूष्मांडा, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों को दुख और दारिद्र से उबारा, उसी प्रकार इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते और इस व्रत को करते सभी भक्तों को सुख समृद्धि देना और उन्हें उनके रोगों से मुक्ति प्रदान करना। तो प्रेम से बोलिए जय माता कूष्मांडा। प्रिय भक्तगणों, आइए अब सुनते हैं सुख समृद्धि और वैभव देने वाली माता कूष्मांडा की दूसरी कथा। इस कथा को सुने बिना यह व्रत कथा अधूरी मानी जाती है। इसे सुनकर कथा को पूर्ण करिए और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत ही पुराने समय की बात है। एक गरीब बूढ़ी माँ दुर्गा के मंदिर के आगे भिक्षा के लिए सुबह से बैठी रहती थी। लेकिन एक दिन उन्हें उस मंदिर के बाहर कुछ नहीं मिला और उस दिन उन्हें पानी पीकर ही अपनी भूख मिटानी पड़ी। तब उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, शायद कल कुछ मिल जाए। तो अगले दिन भी
वो दुर्गा माँ के मंदिर के आगे भिक्षा लेने के लिए बैठ गई। तब उस बूढ़ी गरीब को यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि मंदिर में उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ थी। उस दिन नवरात्रि का चौथा दिन था। उन्होंने सोचा शायद कोई त्योहार होगा, क्योंकि वो मंदिर दुर्गा माता का बहुत ही प्राचीन मंदिर था। बूढ़ी माँ को पता ही नहीं था कि नवरात्रि चल रहा है। अब क्या था, वहां से कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, लेकिन उस बूढ़ी गरीब को किसी ने भी कुछ नहीं दिया। भक्तगणों, इस जबकि कथा उस को मंदिर पूर्ण के करने के पुजारी लिए को आगे सभी आप लोग सुनेंगे। आटा, चावल, पैसा सब कुछ दे रहे थे। तभी वो गरीब बूढ़ी माँ आंखों में आंसू लिए माँ दुर्गा को याद करने लगी और उनसे कहने लगी, हे मैया, कि मुझे कोई भीख नहीं दे रहा। मुझे तो केवल दुख इस बात का है कि भरे हुए घर को हर कोई इंसान और भी ज्यादा क्यों भरता है, लेकिन क्या किसी को भी हम जैसे भूखे और गरीबों के खाली हाथ बिल्कुल भी नजर नहीं आते? ऐसा क्यों होता है मैया? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जैसे गरीब लोगों का क्या होगा? दुर्गा मैया से मन में इतना कहने के बाद उस बूढ़ी माँ ने सोचा कि शायद आज भी मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। इतने में ही न जाने कहां से एक सुंदर सी कन्या उस दुर्गा माँ के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी, और तो जैसे मौसम ही बदल गया हो। जैसे ही वो सुंदर कन्या उस पंडित के पास पहुंची तो उस समय वहां उस गांव का एक बहुत धनवान व्यक्ति खड़ा हुआ था। तो जैसे ही उस धनवान व्यक्ति ने अपनी पैसों और लड्डू बर्फी से भरी हुई थाली पूजा के लिए पंडित को पकड़ाने लगे, तो वैसे ही उस कन्या ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे धनवान व्यक्ति, तुम ये पैसे और लड्डू बर्फी से भरी हुई थाली इस मंदिर के बाहर बैठी उस बूढ़ी माँ को क्यों नहीं देते? वह बेचारी कल से भूखी है और उनकी सहायता करना तुम्हारा कर्तव्य है, जबकि दुर्गा माँ ने तुम्हें तुम्हारी मेहनत का खूब धन दिया हुआ है। लेकिन उस धनवान व्यक्ति ने अपना घमंड दिखाते हुए उस छोटी कन्या से कहा, तुम कौन हो मेरे दुर्गा माँ की पूजा के बीच में आने वाली, और मैं ये सारा धन इस बूढ़ी गरीब पर क्यों लुटाऊं? तब उस कन्या ने उस धनवान व्यक्ति को दोबारा कहा, हे धनवान व्यक्ति, मान जाओ, ये पैसों की थाली तो तुम्हें उस बूढ़ी गरीब को ही देनी होगी। लेकिन उस धनवान व्यक्ति ने उस सुंदर कन्या की बात न मानकर वो पैसों की थाली उस पंडित को जैसे ही पकड़ाने लगा, वैसे ही उस कन्या ने जोर से धरती पर अपना पैर मारा, तो जैसे पूरी धरती ही हिलने लगी और अचानक वो धनवान व्यक्ति सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ उसी बूढ़ी माँ के पैरों में आकर गिरा, जिसे वो धनवान व्यक्ति पैसों की थाली देने से मना कर रहा था। तभी वो धनवान आदमी खड़ा होकर ये सोचने लगा कि ये कैसा चमत्कार था, मैं ऊपर से नीचे कैसे गिरा? और जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो मंदिर के पास भी कोई नहीं था और वो कन्या भी वहां नहीं थी। तो उसने उस मंदिर के पंडित से पूछा, पंडित जी, अभी अभी यहाँ एक सुंदर सी कन्या खड़ी थी, वो मुझे मंदिर में प्रसाद न चढ़ाकर उस गरीब बूढ़ी को देने के लिए कह रही थी। तो उस पंडित ने बहुत ही अचंभित होते हुए उस धनवान आदमी से कहा कि नहीं नहीं, यहाँ तो कोई भी कन्या नहीं आई, और तो और मैंने तो आपको भी यहाँ अभी अभी देखा है। इतना सुनते ही उस धनवान व्यक्ति की आंखों में दुख भरे आंसू आ जाते हैं और वो सब समझ जाता है कि वो कन्या कोई और नहीं बल्कि मेरी दुर्गा माँ थी, मगर मैं उन्हें क्यों नहीं पहचान पाया और उसका कहा भी मैंने क्यों नहीं माना। तभी वो धनवान व्यक्ति दुर्गा माँ की मूर्ति के आगे रोता हुआ हाथ जोड़कर ये कह रहा था, मुझे माफ कर दो मैया, मैं आपका इशारा समझ नहीं पाया, लेकिन अब मैं आपके दर्शन से धन्य हो गया। ये सब धन दौलत तो आपके ही वजह से है, और अब से इस धन दौलत को गरीबों की सहायता के लिए खर्च करूंगा। तभी उसी समय वो धनवान आदमी उस बूढ़ी गरीब के पास जाता है और उसे कुछ पैसे और कुछ खाने के लिए देता है। तो बूढ़ी गरीब उसे खूब आशीर्वाद देती है और कहती है, तुम हमेशा धनवान रहो,
और माता रानी तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की हमेशा रक्षा करे। ऐसे आशीर्वाद से उस धनवान आदमी को बहुत खुशी मिली और तभी से उस धनवान आदमी को कोई भी गरीब मिलता था तो उसकी मदद जरूर करता था। इस कथा के माध्यम से माता रानी का यही संदेश होता है, किसी गरीब भूखे की सहायता अवश्य करनी चाहिए। अन्नदान महादान। अन्नदान करने से व्यक्ति को इहलोक और परलोक दोनों का सुख प्राप्त होता है और नवरात्रि व्रत संपूर्ण होता है। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय में इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति का वर्णन किया गया है। अब ऋषि ने आगे कहना आरंभ किया। जब दुरात्मा दानव महिषासुर तथा उसकी राक्षसी सेना का ध्वंस देवी के हाथों हो गया, तब इंद्र आदि देवता भूमि पर मस्तक टेक कर देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे। हर्षित होने के कारण उनके अंदर अंगों में रोमांच हो रहा था। देवताओं ने कहा, आपका स्वरूप ही सब देवों की शक्ति है। अपनी शक्ति से आपने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। आप सभी देवों तथा महर्षियों के द्वारा अत्यंत पूजनीय हैं। आप हम सबका कल्याण करें। जिन देवी के अतुलनीय प्रभाव का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा, शिव जी भी अपने को सर्वथा असमर्थ पाते हैं, वे ही भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं निवारणार्थ उपाय करें। आगे देवताओं ने कहा, जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा ऋषियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुलनीय प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी नहीं कर सकते, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करें। हे देवी, पुण्य आत्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो और सतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंत्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उसका हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिकता होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष देने वाली है, जो अचिंत महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋग तथा यजुर्वेद की उद्गित और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शस्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो। दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्र
बिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कामनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। वह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौहों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। वह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो जाओ। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है, और जब आप क्रुद्ध हो जाती हैं तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बड़ी सेना को देखते देखते मार दिया है, अभ्युदय प्रताप देने वाले तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश की वृद्धि होती है, उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता है और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करता है, धर्मानुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त लोगों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल देती हो। हे दारिद्र दुख नाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसीलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हो, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाएं, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से स्वयं असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रुओं को शस्त्रों के द्वारा मारना इसीलिए है कि शस्त्रों के द्वारा मरकर वे स्वर्ग को जावें। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड़ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुरों की आंखें फूट नहीं गईं। उनका कारण यह था कि वे किरणों से शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृत्तांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है और न जिसकी दूसरों से कभी तुलना हो सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम्ही में देखने में आई है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है, तथा उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था उसको भी तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो, तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा से हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप हैं तथा घोर रूप हैं, उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड्ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो।
महर्षि मेधा बोले कि इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदनवन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर सब सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधित निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मन वांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया करो। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे तुम उसको वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनके धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ावें और सदा हम पर प्रसन्न रहें। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रश्न किया तो तथास्तु कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। तो बस तथास्तु कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली यह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृतांत मैंने तुमसे कह दिया और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृतांत में यथावत वर्णन करता हूँ। दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय समाप्त हुआ।